समीकरण, द्विघात समीकरण। हम आपको अभी तक रैखिक समीकरण सरल करने की विधि बताई गई, हल करने की विधि बताई गई, और रैखिक समीकरण में दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले और एक चर वाले दोनों को बताया गया। और अब आपको द्विघात समीकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये 10वीं का जो है लगभग चौथा चैप्टर है और इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अगर इसको आप पूरा देखते हैं तो 100% है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप समझिए, शब्द से ही क्लियर है। डी माने होता है दो, घात माने होता है घात वाला, यानी दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए दो हो, अभी द्विघात समीकरण अगर देखा जाए दो प्रकार का हो गया, दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध वर्ग समीकरण, शुद्ध वर्ग समीकरण यानी परफेक्ट स्क्वायर, शुद्ध वर्ग परफेक्ट स्क्वायर समीकरण। शुद्ध वर्ग का मतलब जैसे केवल इसमें सबसे बड़ी घात दो होगी, इसके बाद चर राशि पर सबसे बड़ी घात दो होगी, फिर 0 होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे x² - 25 = 0, ये है शुद्ध वर्ग समीकरण। दूसरा होता है मिश्र वर्ग समीकरण यानी मिक्स्ड स्क्वायर इक्वेशन, मिक्स्ड मिला हुआ। यानी इसमें केवल शुद्ध वर्ग समीकरण क्या होता है, सबसे बड़ी घात दो होगी, चर पर, चर राशि पर, यानी x है, y है, z है, तो सबसे दो, इसके बाद में 0। और मिश्र वाले में सबसे बड़ी घात जैसे 2 है, फिर इसके बाद में जैसे 4x⁻1 हो गया, फिर मान लीजिए 4, यहाँ x है ही नहीं यानी पावर 0। कुल मिला के इसमें क्या, सबसे बड़ी घात 2 होगी, फिर 1 होगा, और फिर क्या होगा x पर 0। ये हमारा हो गया मिश्र वर्ग समीकरण। अशुद्ध वर्ग समीकरण में क्या होगा, केवल पावर 2 होगा। और द्विघात समीकरण दोनों है, द्विघात समीकरण दोनों। द्विघात समीकरण का मतलब, द्विघात समीकरण किसी कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात चर राशि पर और सबसे बड़ी घात 2 है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध वर्ग समीकरण, दूसरा होता है मिश्र वर्ग समीकरण। शुद्ध वर्ग समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होगी, फिर 0 होगा चर राशि पर, और दूसरी घात पावर नहीं होगी। लेकिन मिश्र वर्ग में सबसे बड़ी घात 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ घातें क्या हो रही हैं, देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, फिर कितना है, 1 है, फिर x है ही नहीं अर्थात 0 है। यहाँ क्या है, घात में केवल 2 है सबसे बड़ी, फिर क्या हो गया 0। इन दोनों को हल करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे कि दोनों सवालों को कैसे हल किया जाता है। इस टाइप की सवालें कैसे हल की जाती हैं, इसके कई एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। और इस टाइप की सवालें किस प्रकार से हल की जाती है, इसकी कितनी विधियां हैं, वो आपको बताई जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर द्विघात समीकरण के आप मास्टर हो जाएंगे। लेकिन प्रतिदिन देखिए, संभवतः वीडियो हमारे छोटे होंगे, बहुत बड़े हम नहीं बताएंगे, 10-10 मिनट वीडियो रहेंगे, लेकिन आप प्रतिदिन देखते रहिए उसको। जैसे अब पहला अभ्यास इसमें है कि शुद्ध कौन द्विघात है कौन नहीं है। जैसे अगर पूछा गया जैसे x² + 2x + 3 = 0, ये द्विघात है कि नहीं, तो बताइए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, फिर यहाँ क्या है 1, फिर क्या है कुछ नहीं 0 है। तो मतलब
ये क्या है? द्विघात है। हाँ हाँ, द्विघात है। पहले तो आपसे यही पूछता है, पहला अभ्यास यही है, ये है द्विघात समीकरण है या नहीं। इंग्लिश में इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो, जो इसकी पहली प्रश्नावली एक्सरसाइज है उसमें यही है, ये द्विघात है। जैसे ये पूछा गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ये द्विघात है। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? 3। द्विघात क्या होगा? जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। अगर 2 है द्विघात है, 3 है, इसलिए द्विघात क्या है? ये नहीं है, द्विघात नहीं है। अब इसमें कुछ सवालें ऐसी दी जाती हैं जिनको सॉल्व करके, हल करके हमें बताना पड़ता है कि द्विघात है कि नहीं है। उन सवालों को भी आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक इधर बता दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए दिया है x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल 0, बताए द्विघात है कि नहीं। तो इसमें आपको हमने बीजगणित का गुणा पिछले वीडियोज में बताए हैं, अच्छे से समझाए हैं। अगर दिक्कत हो उसको भी देख लीजिए, फिलहाल यहाँ से भी आएगा। पहले इस x का इन दोनों में हम गुणा कर देंगे, x का गुणा x में करें, तोड़ देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 2 में प्लस 2x, x का यानी इसमें भी और फिर इसमें भी, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस 2 में प्लस 2x। अब ये एक बचा, यही सेम जो वर्क है, यही काम जो है हम इससे भी करेंगे। 1 का गुणा x में प्लस 1x, फिर 1 का गुणा 2 में प्लस, यानी 1 2 के 2 यानी बराबर 0 हो गया। इस तरह गुणा कर लेंगे। अब जो लाइक टर्म है उसको जोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x है, 1x जुड़ जाएगा, 2 1 3 प्लस 2 बराबर 0। सबसे बड़ी घात 2 है, फिर 1 है, अर्थात द्विघात है। यहाँ लिख देंगे हाँ द्विघात है। इस प्रकार दोनों तरफ भी अगर इस तरह सवाल दिए, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो द्विघात है, नहीं आता है तो नहीं है। पहली प्रश्नावली आपका इसका द्विघात का इसी पर आधारित है।